रुको, ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई बच्चा रो रहा है। आवाज इधर से आ रही है, चलो देखते हैं। बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अम्मी अब्बू ले रहा है। बेटा, क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को? वो दोनों नहर की तरफ गए थे, लोग कह रहे हो नहर में गिर के मर गए। अल्लाह रहम करे यार, अब इतने छोटे से बच्चे का इस दुनिया में कौन है यार। बेटा, कोई तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह? नहीं, मेरे अम्मी अब्बू के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। बस बेटा, मत रो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। फजल भाई, तेरे अपने घर के हालात भी तो ठीक नहीं। कुछ नहीं होता भाई, इस छोटे से यतीम बच्चे का कोई नहीं इस दुनिया में, अब इसे किसी के सहारे की जरूरत है। चलो बेटा, तुम मेरे साथ रहोगे। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। लेकिन चाचा, मैं आप पर बोझ बन जाऊंगा। बोझ? बेटा, मेरे पास इतनी दौलत तो नहीं कि किसी की बड़ी मदद कर सकूं, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे किसी बेसहारा की मदद करने का मौका दिया है तो मैं ये मौका कैसे हाथ से जाने दूं। आओ पहले खाना खा लो, कई दिनों से तुमने सही तरीके से खाना नहीं खाया होगा। ये लो बेटा, खाना खा लो। चाचा पहले आप। नहीं बेटा, मैं बाद में खा लूंगा, आप कई दिनों से भूखे हो, आप खा लो। फजल, क्या बात है यार, लकड़ी थोड़ी कम लग रही है, सब ठीक तो है ना? सेठ साहब, आज जंगल में लकड़ी कम मिली है और जितनी मिली है वो हम काट के ले आए। जी सेठ साहब, फजल ठीक कह रहा है, हमने आज बहुत मेहनत की है और जितनी लकड़ियां मिली हैं हम काट के ले आए। जी जी, और एक भी ऐसी लकड़ी नहीं जो हम आपकी इजाजत के बगैर काट के ले आए हों। अच्छा, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ और गोदाम का सारा हिसाब फजल संभालेगा। फजल? सेठ साहब, इतना बड़ा काम फजल कैसे संभालेगा? हाँ, क्योंकि फजल सिर्फ ईमानदार ही नहीं, समझदार भी है। सेठ साहब, आपने मुझ पर इतना एतमाद किया है, मैं आपका एतमाद टूटने नहीं दूंगा। हाँ, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखे फजल भाई, ये लकड़ियां मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। हाँ। अगर हम इन्हें दूसरी लकड़ियों में मिला के बेच दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिजवान भाई, माल में मिलावट करके आज 2 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अपना जमीर हार जाएंगे। लेकिन फजल भाई, हमने अपने बच्चों का भी पेट तो पालना है ना। अगर हम इनमें वो कमजोर लकड़ियां मिला के बेच दें तो ग्राहकों को कौन सा पता चलना है? सही कह रहा है जैन। ग्राहकों को पता चले ना चले, लेकिन खुदा तो हमें देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। फजल मियाँ,
मैंने शहर से वापस आते हुए रास्ते में लोगों से गोदाम का हाल चाल पूछा। सबने एक ही बात कही कि गोदाम मेरे बगैर पहले से बेहतर चल रहा है। हिसाब किताब दिखाओ जरा। जी सेठ साहब। अरे ये तो तवक्को से भी ज्यादा दुरुस्त है। फजल, तुमने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ बातों में नहीं अमल में भी होती है। चलो मेरे साथ। फजल। जी सेठ साहब। मैं तुम्हें काफी अरसे से देख रहा हूँ। जी। तुम एक गरीब आदमी हो, जी सेठ साहब। लेकिन तुम्हारी नीयत अमीर है। तुमने मेरे माल की ऐसी हिफाजत की कि जैसे वो तुम्हारा अपना है। बस सेठ साहब, ये मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज निभाया। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या सेठ साहब? सेठ साहब, ये रजिस्टर? अरे नहीं बेवकूफ, हाँ। ये रजिस्टर नहीं, ये गोदाम आज से तुम्हारा हुआ। क्या? मेरा? बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया है कि ये गोदाम तुम्हें इनाम दे दूं। सेठ साहब, मैंने इतना बड़ा ख्वाब कभी नहीं देखा। फजल, मेहनत करने वालों को ख्वाब देखने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह उनके लिए रास्ते बना देता है। अब इस कारोबार को तुम मेरा नहीं अपना समझ के संभालोगे। जी बिल्कुल सेठ साहब। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डालेगा। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सेठ साहब। कैसे हो? खाना वाना खा लिया तुमने? अच्छा। चाचा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सेठ ने मुझे तोहफे के तौर पर एक गोदाम दिया है और कहा है कि आज से वो गोदाम तुम्हारा है और तुम इसकी निगरानी करोगे। वाकई? हाँ। तो आप बहुत अमीर हो जाओगे। समझ बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत की वजह से दिया है। फिर? मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने ये सब कुछ मुझे तुम्हारी वजह से दिया है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर हम उस दिन तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ आते और अपने साथ में ना लाता तो आज वही मेरी हालत होती जो तुम्हारे आने से पहले थी।